आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। खुदावंद, आपने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, वचनों में से सीख सकें। होने दे खुदावंद, जब आज आपके कलाम में से हम सीखें, ये वचन हम में से हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। खुदावंद, सुनने वाले, देखने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष को हम मांगते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज मैं आपसे बात करूंगा विश्वास के बारे में, फेथ के बारे में। आज अगर आप किसी से भी एक क्वेश्चन को पूछें कि क्या तू परमेश्वर के ऊपर फेथ करता है या करती है, तो क्या आंसर होगा? आंसर होगा यस। पर आज मैं आपको बाइबल में से बताऊंगा कि फेथ का, विश्वास का असली मतलब क्या है। जब फेथ आपकी लाइफ में होगा तो क्या निशानियां होंगी, जब विश्वास आपकी लाइफ में होगा तो आपकी लाइफ किस तरह से होगी। क्योंकि बहुत बार ऐसे लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि हाँ, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, पर उनकी लाइफ को देखते हुए आप ये नहीं बोल सकते, क्योंकि उनकी लाइफ से दूसरे उनके ऊपर भी फेथ नहीं करते। परमेश्वर के ऊपर करने का तो बहुत बाद की बात है। तो मैं आज आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से कि सचमुच अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, सचमुच अगर आप एक विश्वासी हैं, तो आपकी जो निशानी होगी क्या होगी, कैसे पता चलेगा कि हाँ, ये भाई, ये बहन, ये व्यक्ति जो है वो विश्वासी है। आइए हम परमेश्वर के कलाम में से एक हिस्से को पढ़ते हैं जो हमें मिलता है मरकस की अंजील, उसका 16 चैप्टर और उसकी 15 आयत से हम लोग देखेंगे। यहाँ पर लिखा, और उसने उनसे कहा, यानी कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वे दोषी ठहराया जाएगा।
विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ भी हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि एक विश्वासी की क्या निशानियां होंगी। अब बात यह है कि लोग जब इस वचन को पढ़ते हैं तो उनको क्या लगता है, वो सीधा इस बात के ऊपर आ जाते हैं कि हम तो कुछ भी, अगर प्राणनाशक वस्तुएं भी खा जाएं, पी जाएं, हमें कोई हानि नहीं होनी चाहिए। हम सांपों को उठा लें, हम बिच्छुओं के साथ कुछ भी करें, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये वचन में लिखा है। पर होता इससे उलट है, वो उनके लिए हानि लेके आती है, नुकसान लेके आती हैं। अब क्या वचन झूठा है? नहीं, ऐसा नहीं। जब आप वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो अगर मैंने आपको 15 आयत से पढ़ाया, वहाँ पे लिखा, और उसने कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो, जो विश्वास करे उसे बपतिस्मा दो। लिखा है जो विश्वास ना करे वे दोषी ठहराया जा चुका। अब अगर जो यीशु मसीह ने पहले कहा, अब अगर आप उसको पूरा नहीं करते तो आप ये नहीं बोल सकते कि बाकी के वचन मेरी ज़िंदगी में पूरे हों। यीशु मसीह ने क्या कहा? सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वे दोषी ठहराया जा चुका है। ये भी विश्वास के एक बेसिक चिन्ह है। क्या आप प्रचार करते हैं? प्रचार करने का मतलब सिर्फ पुलपिट पे आके प्रचार करना नहीं। क्या अपनी गवाही को आप शेयर करते हैं किसी के साथ? क्या आप किसी को बताते हैं यीशु मसीह के बारे में? अब बाइबल तो कहती है आप जाके प्रचार करो, जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले। अब बपतिस्मा दूसरों को बताने से पहले क्या आपने बपतिस्मा लिया? आज लोगों को ये बोलना तो इजी लगता है कि हम विश्वास करते हैं, पर विश्वास के चिन्हों को क्या आप पूरा करते हैं? अगर आपने विश्वास किया, क्या आप उस लाइफ से अलग हैं जो एक विश्वासी की नहीं होनी चाहिए? आज भी आप नशे में हैं, आज भी आप पैसे में वफादार नहीं, आज भी आप उन सब गलत संगतियों में हैं, तो फिर भी क्या आप बोल सकते हैं कि हम विश्वासी हैं? आज एक विश्वासी के ऊपर लोग विश्वास नहीं करते और उसे लगता है कि मैं विश्वासी हूं। मेरे प्रियो, हमें वचन को समझना पड़ेगा। वचन बहुत ही क्लियर है। आपको अपनी लाइफ को ट्रांसपेरेंट रखना होगा, अपनी लाइफ को परमेश्वर के साथ ट्रांसपेरेंट रखना होगा। हालेलुया। बाइबल कहती है, उसने कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, जो विश्वास ना करेगा वे दोषी ठहराया जा चुका। आप इस बात को समझें कि अगर आप विश्वासी नहीं हैं तो आप दोषी ठहराए जा चुके हैं पवित्र वचन के, पवित्र बाइबल के अकॉर्डिंग। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह ये बात बोल रहे हैं अपने चेलों से कि तुम जाके सुसमाचार का प्रचार करो, तो वो ये भी बोल रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ सुसमाचार के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसा वचन मैंने तुम्हें बताया वैसे ही तुमको जाके वचन को बताना है, ताकि जैसे तुम बचाए गए वैसे दूसरे भी बचाए जाएं। उसने कहा कि जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं। इसका मतलब जैसे पिता ने मुझ पर विश्वास किया, मैं तुम पर विश्वास करके तुम्हें भेजता हूं। यीशु मसीह ने कहा तुम जाओ, राज्य का सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार करो। उसने कहा और मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम प्रचार करोगे, इस प्रचार का रिजल्ट मेरी ओर से होगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 126 उसकी 3rd वर्स में लिखा है, यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। हालेलुया। शालोम एवरीवन। एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC आप सबको 11th एनिवर्सरी के ऊपर आमंत्रित करता है ऑन 27 जुलाई एट 1 PM। कम जॉइन अस एंड बी ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू।
आइए एक और हिस्से को हम देखते हैं जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसकी 14 आयत से। लिखा है, जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया, घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है। वह बहुत दुख उठाता है, बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया, परंतु वो उसे नहीं निकाल सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे विश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा, वो उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु मसीह के पास आकर पूछा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जाओ, वो चला जाएगा। कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब यहाँ जब यीशु मसीह ने उस बच्चे को हील किया, चेलों ने पूछा कि हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। यीशु मसीह ने कहा, विश्वास की कमी के कारण। अब क्या उनमें सचमुच विश्वास की कमी थी? क्या उनको विश्वास नहीं था कि यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकल सकती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी यीशु मसीह के नाम से बड़े कामों को किया, होते देखा। हालेलुया। अब यीशु मसीह उनको क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा, किस चीज़ के ऊपर तुम्हें विश्वास नहीं? यीशु मसीह ने कहा, ये कुछ ऐसी जातियां हैं जो प्रार्थना और उपवास के बिना नहीं निकलती। यीशु मसीह ये बता रहे थे, अब तुम्हें ये विश्वास तो है कि यीशु मसीह के नाम से काम होते हैं, पर अब तुम्हें ये विश्वास की कमी तुम में आ गई है कि अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, अगर हम उपवास नहीं करेंगे तो भी ये चीज़ें ऐसे ही होंगी। यीशु मसीह उनको ये बोल रहे थे कि तुम में इस विश्वास की अब कमी आ गई है। तुम्हें लगता है कि अब सब कुछ हो रहा है तो अपने आप होता रहेगा। उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें ये विश्वास रखना पड़ेगा कि तुम्हें प्रार्थना भी करनी है और तुम्हें उपवास भी रखना है। हालेलुया। उसने कहा, जब तुम ऐसा करोगे तब ये चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। उसने कहा, तुम पहाड़ से कहोगे यहाँ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो भी उसको लगना पड़ेगा। हालेलुया। एक और हिस्से को अगर मैं आपको पढ़ाऊं, अगर हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसकी 27 वर्ष है। यहाँ पर लिखा, जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वे घर में पहुँचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब जब अंधे यीशु मसीह के पास आए तो यीशु मसीह ने उनको ये बात पूछी, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूँ? यीशु मसीह को ये पूछने की क्या ज़रूरत थी? अगर यीशु मसीह ने ही चंगा ही करना था तो उनका विश्वास हो या ना हो, कोई मायने नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह तो चंगा करने वाला है, चंगाई तो यीशु मसीह में से निकलनी थी। पर पूछ यीशु मसीह उनसे रहे हैं, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूँ? आप इमेजिन करो, अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपको बोले, क्या तुझे विश्वास है कि मैं तुझे हील कर सकता हूँ? आप क्या बोलेंगे उसको? आप बोलेंगे, मैंने ये सुना है, मुझे पता है, मुझे लगता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उनको ये बात बोली। डॉक्टर आपको नहीं पूछेगा, ये डॉक्टर अपना काम करेगा, अपना इलाज करेगा। यीशु मसीह ने उनसे पूछी। क्यों? आज जो विश्वास है, सिर्फ ये विश्वास करना कि हाँ हम यीशु मसीह पे फेथ रखते हैं, यहाँ तक ही बात सीमित हो गई है। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हें विश्वास है तो तुम ये भी विश्वास रखोगे कि मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं उपवास कर सकता हूँ, मैं संडे को परमेश्वर के भवन में जा सकता हूँ, मैं संगति कर सकता हूँ परमेश्वर के साथ। तुम्हें ये विश्वास होगा। अगर आज आप पूछें कि संडे को भवन में जाते हैं? नहीं, संडे को भवन में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हमें काम करना है। अरे भाई, क्या तुझे विश्वास है कि तू संडे को चर्च जाएगा और परमेश्वर तुझे किसी चीज़ की घटी नहीं होने देगा? वो तेरे लिए और रास्तों को खोल देगा। क्या तुझे ये विश्वास है? अगर विश्वास है तो तुझे इस विश्वास को कर्मों सहित दिखाना पड़ेगा। तुझे परमेश्वर के भवन में होना है। तुम्हें विश्वास है कि तुम प्रार्थना कर सकते हो? हाँ, तो फिर करो। फिर क्यों नहीं करते? तुम्हें विश्वास है कि तुम फास्टिंग कर सकते हो?
तो फिर क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम्हें यह लगता है कि नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता। तुम कुछ करने से पहले ही अगर सरेंडर कर दोगे तो फिर परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने उस अंधे को पूछा, क्या तुझे विश्वास है? अब आप बताओ कि अंधे का उसमें क्या रोल? हील तो यीशु मसीह ने करना था। इसी तरह से अब लोग क्या बोलते हैं कि परमेश्वर तेरी इच्छा है तो हम प्रार्थना कर लें, तेरी इच्छा है तो हम फास्टिंग कर लें। अगर परमेश्वर की इच्छा है तो वो हमें संडे को चर्च ले जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने कहा, क्या तुझे विश्वास है? अगर आपको ये विश्वास है कि 6 दिन काम करके परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा कर देगा, 7वें दिन मैं परमेश्वर के घर में होना चाहिए, ये आपको दिखाना पड़ेगा। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि परमेश्वर, मैं तेरे वचन से प्यार करता हूं, मैं इस वचन को पढ़ूंगा। कितने लोग हैं जो ये बोलते हैं, परमेश्वर हम तेरे वचन से प्यार करते हैं, पर कभी वचन को पढ़ते नहीं। तो ये कैसा प्यार है? जिसके साथ आप प्यार करते हैं, अपने प्यार को आप इजहार करते हैं, आप उसको दिखाते हैं। हालेलुया। अगर आप उसको दिखाएंगे नहीं तो उसको कैसे पता होगा कि आप उससे प्यार करते हैं या नहीं? उसी तरह से जब आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आपको विश्वास है कि परमेश्वर आपको भूखा नहीं मरने देगा अगर आप 6 दिन काम करेंगे और 7वें दिन परमेश्वर के भवन में होंगे? क्या आपको विश्वास है? आपको मैं पूछूं, आपको विश्वास है परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है? बोलेंगे हाँ, हमें विश्वास है। अपने विश्वास को आप कैसे दिखाएंगे? वो अंधे यीशु मसीह के पीछे चले, अंधे होने के बावजूद गिरते पड़ते उसके पीछे, जहां पे वो था वहां जाके खड़े हो गए और बोला कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। प्रार्थना की, उन्होंने आराधना की, परमेश्वर के पास जाके बैठ गए। क्या आप ऐसा विश्वास करते हैं? अपने कर्मों सहित दिखाते हैं? परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 126 उसकी 3rd वर्स में लिखा है, यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। हालेलुया। शालोम एवरीवन। एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC आप सबको 11th एनिवर्सरी के ऊपर आमंत्रित करता है ऑन 27 जुलाई at 1 PM। कम, जॉइन अस एंड बी ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रियो, विश्वास का होना आपके रिजल्ट को चेंज कर सकता है, पर कैसा विश्वास? क्या आप जानते हैं यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे, निशानियां होंगी विश्वासियों की। आज एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के ऊपर फेथ नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे पता है ये विश्वास योग्य नहीं। एक मनुष्य आपको विश्वास योग्य नहीं समझता और आपको लगता है कि हम परमेश्वर की नज़र में विश्वासी हैं। हालेलुया। पौलुस बोलता है, एक व्यक्ति ये कहता है कि हाँ मुझे विश्वास है और कोई काम नहीं करता, और दूसरा व्यक्ति विश्वास के साथ कर्म को करता है। उसने कहा, तुम अपने विश्वास को बिना कर्मों के मुझे दिखाओ। एक ऐसा व्यक्ति जो एक
खेत को किराए पर लेता है, किराए का बीज लेता है और उसमें बोता है और काम करता है, और एक दूसरा व्यक्ति जिसके पास खुद का बीज है, खुद का खेत है, पर वो ना तो बोता है ना काम करता है, किसके पास फसल होगी, किसके पास रिजल्ट होगा? हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा तुम लोग क्यों नहीं इसको निकाल सके? विश्वास की कमी के कारण। कौन से विश्वास की कमी के कारण? आज एक विश्वासी को पूछो कि भाई तू फास्टिंग क्यों नहीं करता? मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होती। प्रार्थना नहीं करते? मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होती। अच्छा भाई चर्च में क्यों नहीं आते? मैं नहीं कर सकता, मेरे पास बहुत जिम्मेवारियां हैं, मेरे पास बहुत, मैं बिजी हूं। अरे भाई फिर तुम्हारा विश्वास कहाँ है? और जब तुम्हें ब्लेसिंग चाहिए, जब तुम्हें हीलिंग चाहिए, फिर तुम ये बोलते हो कि परमेश्वर तू ऐसा क्यों नहीं करता? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा इस धरती के ऊपर जो कुछ तुम बांधोगे मैं आसमान में बांध दूंगा, जो तुम खोलोगे मैं उसे आसमान में खोल दूंगा। जब आप भजन संहिता 91 को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा तेरे पास 1000, दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास नहीं आएगा। क्या आपको विश्वास है ये वचन आपके लिए है? अब लोग बोलेंगे हाँ हमें विश्वास है। आइए हम लोग देखते हैं, लिखा है 91 उसकी 7 आयत में, तेरे निकट 1000, दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास नहीं आएगा। अब मैक्सिमम लोग ये बोलेंगे कि हमें विश्वास है ये वचन हमारी जिंदगी में काम करेंगे, क्योंकि हमें ऐसे ही बोलना है, क्योंकि हमारे बोलने में सामर्थ्य है, नो डाउट। पर उससे पहले जो लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अब आपको विश्वास है कि मेरे पास 1000, दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो मेरे पास नहीं आएगा, पर क्या परमेश्वर को ये विश्वास है? क्या आपने उसको ये विश्वास दिलाया कि हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे हैं? आपकी लाइफ में थोड़ा सा अगर कुछ भी ऐसा हो गया जो आपकी मर्जी के खिलाफ है, सबसे पहले लोग प्रार्थना करनी बंद करते हैं, चर्च जाना बंद करते हैं, लोग परमेश्वर से नाराजगी दिखाते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। आप ऐसा करके क्या कर रहे हैं? अपने लिए आप उन ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर रहे हैं। यीशु मसीह ने अंधों से पूछा क्या तुम्हें विश्वास है? उन अंधों का उसमें कोई रोल नहीं था, पर यीशु मसीह ने उनसे पूछा क्या तुम्हें विश्वास है? इसका मतलब यीशु मसीह उनको देख रहे थे कि ये क्या कहते हैं, क्या करते हैं। मेरे प्रियो, अगर आज के टाइम पे ऐसा कोई हो, कोई दूर से कोई ऐसी प्रॉब्लम लेके आए और अगर पास्टर पूछ ले क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा, तो सामने से क्या जवाब होगा कि इसे तो खुद ही नहीं लगता, ये हमें क्या चंगा करेगा। मेरे प्रियो, जब आप वचन से प्यार करते हैं आप अपने विश्वास को दिखाते हैं, जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं अपने विश्वास को दिखाते हैं, जब अपना टाइम आप परमेश्वर को देते हैं आप विश्वास को दिखाते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जब मैं आऊंगा अंत के टाइम पे, जब रैप्चर होगा, उसने कहा क्या मैं लोगों में विश्वास पाऊंगा। हालेलुया। याद रखो, धर्म को यीशु मसीह चेंज करने नहीं आया। आप जन्म से क्रिश्चियन हैं, हो सकता है तब भी आप विश्वासी नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने नहीं कहा जो क्रिश्चियन हैं वो अलग हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए आया। नो, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझसे प्यार करते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और उसने कहा अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तुम मेरे काम को करोगे, तुम वचन का प्रचार करोगे, और उसने कहा मेरा पिता तुम्हारा आदर करेगा। हालेलुया। ये वचन आपस में कनेक्ट करते हैं, ये वचन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, आप विश्वासी बने रहेंगे, सच वाले विश्वासी, परमेश्वर आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगा, क्योंकि उसने कहा क्या तुझे विश्वास है मैं तुझे चंगा कर सकता हूं। भले ही अंधों ने कुछ नहीं करना था, चंगाई यीशु मसीह में से निकलनी थी, पर यीशु मसीह आज आपसे पूछता है क्या तुझे लगता है कि मैं तुझे छुड़ा सकता हूं? क्या तुझे लगता है कि 6 दिन काम करने के बाद जब 7वें दिन तू परमेश्वर के भवन में होगा तब भी मैं तुझे पहले से ज्यादा ब्लेस कर सकता हूं? क्या तुझे लगता है कि मैं अपने बच्चों को स्टडी के साथ परमेश्वर के वचन का ज्ञान भी दूंगा, वो ज्यादा बुद्धिमान होंगे? क्या तुझे विश्वास है? क्या तुझे लगता है, तुझे विश्वास है कि मैं एवरी डे जब प्रार्थना करूंगा परमेश्वर मेरे साथ बात करेंगे? क्या तुझे लगता है कि भले ही मैं फास्टिंग मैं नहीं करता हूं, पर मैं जब करूंगा तो परमेश्वर मुझे स्ट्रेंथन करेंगे और मैं फास्टिंग को कर पाऊंगा? क्या तुम्हें विश्वास है?
हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा विश्वास की कमी के कारण, क्या उन्हें विश्वास नहीं था? बाइबल कहती उन्होंने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दे जीवित हुए देखे। कैसे विश्वास कम हो गया? उनको विश्वास की ये कमी नहीं थी कि ये काम हो सकता कि नहीं, विश्वास की कमी ये थी कि अब वो वैसी प्रार्थना नहीं करते थे, अब वो वैसी फास्टिंग नहीं करते थे। अब उनको लगता था कि हम बिजी हो गए और बिना ये किए ही चीज़ें हो जाएंगी। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कुछ जातियां बिना उपवास और बिना प्रार्थना के नहीं निकलती। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंबल, हर सोशल मीडिया के माध्यम से एवरीडे इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। आप परमेश्वर के भवन में आके भी सभा को अटेंड कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन है, डाउट है, तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर, इस वक्त जितने लोग मुझे देख रहे खुदावंद, आज मैं प्रार्थना करता हूँ इनके विश्वास को बढ़ा परमेश्वर। खुदावंद इनको स्ट्रेंथन कर। जो लोग पिता परमेश्वर अब तक कर्मों सहित विश्वास को नहीं दिखा पा रहे, ये खुदावंद आज से अभी से स्ट्रेंथन हो। तेरा पवित्र आत्मा इनको छुए, कर्मों सहित ये विश्वास में आए, प्रार्थना करें, उपवास करें, तेरे भवन में आए, तेरे साथ अपने संबंध को फिर से बनाए। हर दुष्ट, हर शैतान इनकी ज़िंदगी से डिस्कनेक्ट करता हूं मैं यीशु मसीह के नाम से। तेरे लोग आज़ाद हों, तेरे लोग खुदावंद चंगे हों, तेरे लोग हील हों और डिलीवर हों। तेरा नाम महिमा पाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखो, विश्वासी वो नहीं जो ये बोले कि मैं विश्वासी हूं पर कर्म ना करे। विश्वासी वो है जो अपने विश्वास को कर्मों सहित दिखाता है। यही यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, इन वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। आप आज से प्रार्थना करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के भवन में होंगे। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।